प्लास्टिक मनी यानी कि जो कार्ड मनी होती है, ख़ास तौर पर क्रेडिट कार्ड्स की अगर बात करें तो जहां एक और ये सुविधा है वहीं कभी कभी ये दुविधा भी बन जाती है। किस प्रकार से क्रेडिट कार्ड्स का लापरवाही से यूसेज करना आपको डेट ट्रैप में फंसा सकता है, आपको कर्ज के दलदल में धंसा सकता है, इस पर एक विशेष चर्चा होगी। 2 विशेष मेहमान हमने आमंत्रित किए हैं। आइए मिलकर स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्ञान मिश्रा जी। सर, आपका स्वागत है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। साथ ही हमारे साथ एक और विशेषज्ञ मेहमान सीधे इंदौर से जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ सनदी लेखाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट असीम त्रिवेदी जी, वित्त सलाहकार भी है और हजारों विद्यार्थियों के मार्गदर्शक भी हैं। असीम जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। स्वागत है सर। धन्यवाद जी। तो मिश्रा सर, आपसे शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की और यही जानना चाहेंगे, जैसा कि मयंक ने अभी कहा कि क्रेडिट कार्ड सुविधा है या इस सुविधा को कुछ लोग अगर गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो एक माया जाल में फंस जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, क्रेडिट कार्ड अगर देखें तो क्रेडिट कार्ड सच माने में बहुत अच्छी सुविधा है। अब इसका प्रयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं, अगर प्रयोग सही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा है। अगर प्रयोग हमने इसका प्रॉपर नहीं किया, उपयोग सही से नहीं किया, तो ये हमारी दुविधा बन जाती है और ये एक ऐसा मायाजाल क्रिएट होता है जिसमें आदमी ना सिर्फ अपना फाइनेंशियल लॉस करता है बल्कि अपना क्रेडिट वर्दीनेस वो भी खराब कर लेता है। क्योंकि सर मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड लेते हुए और यूज़ करते हुए मानसिकता एक आम इंसान के मन में ये होती है कि अभी खरीद लो, पैसा तो हमें बाद में देना है, तो शायद वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है। हाँ, एक्चुअली क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चीज है, टेम्पटेशन होता है उसमें लगता है कि हमारे हाथ में कार्ड है, कार्ड में मनी है और कार्ड से आप जब पैसा खर्च करते हैं उस समय हमें ऐसा एहसास कम होता है कि इसका हमें भविष्य में पेमेंट भी करना है और रेगुलेटेड वे में पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि हम कभी भी पेमेंट करेंगे। सो उसके सब डेडलाइंस होते हैं। अगर उन डेडलाइंस को हम मीट नहीं करते हैं तो वो कार्ड हमारे लिए बहुत बड़ी असुविधा कारण बन जाता है। जी। असीम जी, आप पर आना चाहेंगे। ये जो बाय नाउ पे लेटर वाली जो योजनाएं होती हैं, प्रायः देखा गया है कि हर जगह, हर कंज्यूमर प्रोडक्ट में आजकल ये बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स चल रही हैं। ये कितनी उपयोगी हैं और ये कब डेट ट्रैप में आपको फंसा सकती हैं? ये बाय नाउ पे लेटर, ये जो स्कीम है जी, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक किसी शोरूम में गए हैं और वहां पर जाकर आपने टीवी पसंद किया है और वो टीवी सपोज 60,000 का है और वो बंदा बोल रहा है कि 60,000 रुपए है, आपको 0% इंटरेस्ट लगेगा, आपका क्रेडिट कार्ड है, अगर आपका ये वाली बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप ये वाली बैंक का क्रेडिट कार्ड दे दीजिए, नो कॉस्ट ईएमआई के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, नो कॉस्ट ईएमआई डेफिनेटली एक फायदे का सौदा है। मैं अपने दर्शकों को फिर बोलूंगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं। कारण क्या होता है कि कंपनी अपने बिजनेस प्रमोशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो कमर्शियल एक्सपेंसेस होते हैं, उनको वो कट कर देती है और वो क्या करती है कि शोरूम्स के साथ और जो चेन ऑफ ब्रांड्स है उनके साथ एक डील कर लेती है कि भाई तुम जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना चाह रहे थे वो तुम हमें दे दो, हम तुम्हारे कस्टमर को इंटरेस्ट में छूट दे देंगे। तो छूट तो है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 0% इंटरेस्ट जो है वो एक ट्रैप है और इसमें आप बिल्कुल मत फंसो, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत जो बैंक के सुविधा चार्जेस होते हैं वो लगते हैं। तो बाय नाउ पे लेटर सही है, लेकिन जरूरत की चीजों पर, यानी अवेयरनेस की भी जरूरत है। जी असीम जी, अगर क्रेडिट कार्ड्स की बात करें, क्रेडिट कार्ड्स में आमतौर पर जो मिनिमम ड्यू अमाउंट की बात होती है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ, बिल का अमाउंट कुछ है, मिनिमम ड्यू अमाउंट कुछ और बताया जाता है। लोगों को लगता है कि बस ये मिनिमम ड्यू ही भरना है। क्या ऐसा करना उचित है? मिनिमम ड्यू मैम जी बहुत ही बड़ा ट्रैप है जी। आप ये मान लीजिए कि आपने क्रेडिट कार्ड जो लिया है ना, आपको मिनिमम ड्यू की तरफ देखना भी नहीं है। आपने जितना खर्च किया है आपको उतना भुगतान करना है। मिनिमम ड्यू एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो आपने अगर 1 लाख रुपए की खरीदी की है तो मिनिमम ड्यू आएगा 5,000। आदमी सोचता है मैंने 5,000 रुपए भर दिए तो मेरा 5,000 तो चला गया, कुछ भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने जो मिनिमम ड्यू 5,000 भरा है, बाकी पर आपका ब्याज शुरू हो चुका है।
और ब्याज की दर जो है वो 3 से 4% तक जा सकती है। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं, तो अगर आपने 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हैं और 5,000 रुपए का मिनिमम ड्यू आप हर महीने भरते रहे, 17 साल तक आप पेमेंट करते रहेंगे, तब जाकर आपका वो पेमेंट पूरा होगा। कंप्लीट होगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये ट्रैप है, इसमें जी बिल्कुल नहीं आना है। जी जी ज्ञान जी, जैसा असीम जी ने बताया, इसी से संबंधित एक सवाल, अगर हमने कोई खरीदारी की है 50,000 रुपए की जी। और उस वक्त हमें पता नहीं लगता, लेकिन बाद में पता लगता है कि 50,000 से अधिक उसमें और बहुत एक्स्ट्रा और हिडन हमें पैसा देना पड़ रहा है। अब जी। उसको आप कर्ज कह लीजिए या उसमें कुछ छिपे हुए चार्जेस जो लगते हैं, जो हमें उस टाइम पर नहीं पता लगते हैं। जी, जी। इसको कैसे समझाएं? देखिए, जब क्रेडिट कार्ड यूज़र क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है तो उसको बहुत चार्जेस ऐसे होते हैं जो उसको नहीं पता होता है। जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वो हमें कई पेजेस का टर्म्स एंड कंडीशन साइन करना होता है। उस पर हम क्लिक करते हैं, एग्री करते हैं और सबमिट कर देते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस में इतने कंडीशंस होते हैं, अगर हम देखें तो एक क्रेडिट कार्ड पर 15 से 20 तरह के चार्जेस लगते हैं। जी, हम बस देख लेते हैं बट पढ़ते नहीं हैं। हम पढ़ते नहीं हैं, हम उसको देख कर आई एग्री पर हमेशा आई click एग्री कर पे देते जाके एग्री कर दिया। जी। बट वो एग्री हमें बहुत भारी पड़ता है जब हमारे पास बिल आता है। जी उसमें मान लिया 50,000 का, जैसे आपने बोला 50,000 का खर्च किया, तो 50,000 के खर्च पे सबसे पहले तो प्रोसेसिंग फीस लगेगा किसी भी खर्च पे। इसके अलावा इंटरेस्ट लगाते हैं, गवर्नमेंट का जीएसटी लगता है। इसके अलावा भी बहुत ऐसे चार्जेज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, मान लिया आप इंडिया से बाहर हैं तो आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, तो उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन चार्जेज है वो भी लगेगा और उस चार्ज पे भी बैंक अपना चार्ज लगाएगा। तो ऐसे बहुत हिडन चीजें होती हैं कि जो हमें नहीं पता होती हैं। जी। जब हम क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं, हमारे पास बिल आता है तो हमें पता चलता है कि ऐसे चार्जेस भी लगते बिल्कुल हैं। ठीक कहा और आपने। इन्हीं हिडन बातों को उजागर करने के लिए तो हम फाइनेंस के फंडे लेकर आते हैं। एक बार फिर आपको याद दिला दें, अगर आपको कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई संशय है क्रेडिट कार्ड से संबंधित, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आज जुड़े हुए हैं। आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 011 दिल्ली का STD कोड लगाइए, नंबर है 23097532। असीम जी, एक बार पुनः आप पर आना चाहेंगे। अगर किसी ग्राहक के पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड हो, जो आमतौर पर देखा गया है, लोग अलग अलग कंपनी से, अलग अलग बैंक से क्रेडिट कार्ड अवेल कर लेते हैं, उसे यूज करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो नॉर्मली एक होना चाहिए, और उस एक क्रेडिट कार्ड की भी क्रेडिट लिमिट का किसी भी समय 30% से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि अगर आपने 30% से ज्यादा यूज किया तो आपका सिविल स्कोर जो है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है, वो गिर जाएगा। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड इसलिए रखते हैं ताकि वो अपनी क्रेडिट लिमिट को हर कार्ड में 30% पे सेट कर सके, जो एक सही बात है। क्योंकि अगर आपने 30% से ज्यादा सेट किया तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। लेकिन मल्टीपल क्रेडिट कार्ड इसलिए रखना क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड का खर्च हो गया है, अब उसको चुकाना नहीं है, उसके पैसे नहीं है, तो दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लिया, और दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं चुकाना है तो तीसरा ले लिया। इस लोन लेकर लोन चुकाने के जो जाल में आप फंस जाते हैं ना, वो बहुत गलत है, वो बहुत ही ज्यादा गलत है। जी असीम जी, आपने क्रेडिट स्कोर के बारे में जिक्र किया, उस बारे में बताइए, क्रेडिट स्कोर को किस तरह से और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात बताऊं मैं कि अनु जी, कि ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, कई लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड लेना ही नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ, युवा है, आपकी नौकरी लगी है, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनना चालू हो जाती है। कुछ मत कीजिए, सिर्फ पेट्रोल डलवाइए उससे और उसको नियम से चुका दीजिए। जब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती जाती है तो आपका सिविल स्कोर बहुत सही होता है। जब आपका क्रेडिट स्कोर बहुत सही होता है तो आप अगर घर के लिए लोन लेने जा रहे हैं, कार के लिए लोन लेने जा रहे हैं, तो वो क्रेडिट स्कोर आपको बहुत कम इंटरेस्ट में हेल्प करता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है, अनुशासित प्रयोग होना जरूरी है, और इससे सिविल स्कोर आपका इंप्रूव ही होगा। लेकिन अगर आपने 30% ऑफ द क्रेडिट कार्ड की सैंक्शनड लिमिट से ज्यादा खर्च किया तो आपका क्रेडिट स्कोर कम होना शुरू हो जाएगा। समय पर भुगतान कीजिए, 30% ज्यादा खर्च मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड आपके सिविल स्कोर के लिए बहुत हेल्दी। ज्ञान सर, अगर किसी बोरोवर का क्रेडिट स्कोर कम हो गया है, बिगड़ गया है, तो इसको सुधारने का कोई तरीका हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्रेडिट स्कोर एक
आप कह लें कि बैरोमीटर जी। है जो आदमी के फिनेंशियल पैरामीटर्स को डिफाइन करता है। जी। अगर किसी वजह से मान लिया कोई लोन का आपने डिफ़ॉल्ट किया, क्रेडिट कार्ड का डिफ़ॉल्ट किया, तो उससे क्या है कि आजकल सभी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपके पैन के थ्रू। तो जो क्रेडिट एजेंसीज हैं उनको पता है कि आपने डिफ़ॉल्ट करा जी। है, तो आपका क्रेडिट स्कोर ग्रेजुअली कम होता जाएगा। उसको सुधारने के लिए ये एक बड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट है कि आपको अगेन कोई लोन लेना है और उस लोन को डिसिप्लिन में चलाना है। जब एक डिसिप्लिन आप सही कर देंगे तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अपने आप स्मूथ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, जी। आप आगे लोन के लिए हकदार हो जाएंगे। चलते चलते एक रैपिड फायर कर लेना बिल्कुल। चाहते हैं सर। ज्ञान मिश्रा जी हमारे साथ है, असीम जी इंदौर से जुड़े हुए हैं। एक क्विक रैपिड फायर करेंगे, Yeah, उसके बाद हमारे सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे। शुरुआत आप ही से करते हैं ज्ञान सर। जी। क्या क्रेडिट कार्ड रखना अच्छी आदत है या बुरी? अच्छी आदत है। असीम जी आप पर आएंगे, मिनिमम ड्यू या फुल पेमेंट? फुल पेमेंट। कैश विड्रॉवल बाय क्रेडिट कार्ड, हाँ या नहीं? नहीं। असीम जी BNPL सुविधा या जोखिम? देखिए ये डिपेंड करता है, अगर आप इम्पल्सिव बायर नहीं है देन इट्स ओके। जी। एक व्यक्ति के लिए कितने क्रेडिट कार्ड पर्याप्त हैं? देखिए क्रेडिट कार्ड मेरा मानना है कि एक से ज़्यादा होना भी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल समय बहुत तेजी से बदल रहा है। जी। हमें बहुत ऐसी सुविधाएं क्रेडिट कार्ड देता है जो हमारी बहुत बचत भी करता है। तो वी कैन हैव मोर देन वन क्रेडिट कार्ड, लेकिन उसका यूज कैसे कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। असीम जी क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा बनाए रखने का सबसे आसान तरीका? सबसे आसान तरीका है अपने सारे ड्यूज नियमित रूप से चुकाएं, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच असीम जी और ज्ञान सर, आप दोनों आज फाइनेंस के फंडे सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े और क्रेडिट कार्ड के बारे में जो आपने जागरूकता हमारे सेगमेंट में हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई है मयंक, मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण निश्चित ये सार्थक है और मार्गदर्शक साबित हुई होगी। असीम जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। Thank you, ज्ञान मयंक सर जी, thank you, आपका ज्ञान जी। थैंक यू सो Thank you मच so फॉर much. इनवाइटिंग। बहुत बहुत थैंक यू।